आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधार समय फल, परमानंद सुधारसमय फल, लीला रति रस रस निदान की, लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, कलिमल मथन थी ताप निवारणी, त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवक सतत सकल सुख कारिणी, सेवक सतत सकल सुखकारिणी, सुम औषधि हरि चरित गान की, तुम हो सती हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, विषय विलास विमोह विनाशनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्पर से प्रकाशिनी, भगवत तात्पर्य से प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, परम हंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भक्ति मोक्ति रति प्रेम सदासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा कीर्तन प्रिय सुजान की, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, राघव ब्रजधर गिरधर की, गावो सखी आरती युगल भर की, अरे गावो सभी आरती युगल भर की, रवि शशि कोटि युगल की शोभा, रवि शशि कोटि युगल की शोभा, गाय देख मेरो मन लोभा, गाय देख मेरो मन लोभा, फुलन की सेज फुलन गलमाला, फुलन की सेज फुलन गलमाला, रतन सिंहासन बटे नंद लाला, रतन सिंहासन बैठे नंद लाला, राधा भर की गावो सभी आरती युगल की, अरे गावो सखी आरती युगल की।
हरि ओम माजले नारदी शीतले करणं मा देवाभिवंदनं मा मंत्रस्वांजलिं मा ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः सन्ति वनस्पतयः शान्तिर्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय कृशय्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो धातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात संबाहुभ्यां धमति संपतत्रैर्द्यावा भूमि जनयं देव एका ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम अंजनी सुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम श्रीदेव नारायणाय विद्महे साडुसुताय धीमहि तन्नो देवः प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम नंदनंदनाय विद्महे राधाप्रियाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् सेवंतिका बकुल चंपक पाठलाब्जै पुण्यागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दलमालतीर्भि संपूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर पुष्पांजलिं समर्पयामि नमः बोल गोविंदे भगवान की जय रामचंद्र भगवान की जय शिव शंकर भगवान की जय सदगुरुदेव भगवान की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव जी महाराज की जय श्रीदेव नारायण भगवान की जय भूमिया जी महाराज की जय भैरव जी महाराज की जय प्रीतराज सरकार की जय हनुमान जी महाराज की जय बस्ती माता की जय 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 श्री राधे श्याम। हाँ विराजिए। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सांब सदा शिवाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोदय
उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुवेदमवेति कृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रीति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दयतपद्मनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप सर्वावतार चरितं सर्वशक्ति समन्वितं श्रीमद्भागवतं वन्दे यत्फलं नन्दनन्दनं। यत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वतीं च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति यत्र यत्र चतुर्द्वारकथा प्रसंगः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भोले बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। परम मंगल में आनंद कंद परात परमेश्वर आकारण करुण वर्णालय भक्तवांचा कल्पतरु लीला पुरुषोत्तम भगवान श्याम सुंदर की साक्षात बांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आज चतुर्थ दिवस है। इसमें उपस्थित सभी प्रबुद्धजन विद्वज्जन भगवत कथा रसिक जिज्ञासु उत्तम श्रोताओं एवं भक्ति शक्ति स्वरूप माताएं बहन आप सबकी पावन श्रद्धा का हृदय से पुनः पुनः अभिवादन करते हुए आइए बड़े भाव से दत्तचित्त होकर के अपने मन वाणी को पावन पुनीत करते हुए कुछ क्षण के लिए प्रभु का स्मरण करेंगे। तत्पश्चात आगे कथा क्रम प्रारंभ होगा। बड़े भाव से सभी मिलकर के बोलेंगे। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। जब से तेरी लगन लगी
हुआ मन में सवेरा में। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। हरि बोल। सभी गाइए ताली से व गुरते भाव से। हरि तुमसे बिछुड़े हुए कई युग बीत गए। 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 अब आन मिलो प्रियतम, अब आन मिलो प्रियतम, मेरे मन में प्यार तेरा है। अब आन मिलो प्रियतम, मेरे मन में प्यार तेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। हे हरि तो बता दो मुझे मेरी मंजिल है कहाँ। इतना तो बता दो मुझे मेरी मंजिल है कहाँ। इतना तो बता दो मुझे मेरी मंजिल है कहाँ। इतना तो बता दो मुझे मेरी मंजिल है कहाँ। अब ले चलो मुझको, अब ले चलो मुझको, जहाँ संतों का डेरा है। अब ले चलो मुझको, जहाँ संतों का डेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। सभी गाइए भाव से ताली से करते हैं। हरि बोल। दर्शन पाए बिना दर से हटेंगे नहीं। दर्शन पाए बिना दर से हटेंगे नहीं। दर्शन पाए बिना दर से हटेंगे नहीं। दर्शन पाए बिना
दर से घटेंगे नहीं। अब हमने डाल दिया, अब हमने डाल दिया, तेरे दर पे तेरा है। अब हमने डाल लिया, तेरे दर पे डेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। एक करे दीन दयाल दया करके, मेरे मन में कछु ऐसी चाह बसी है। दीन दयाल दया करके, मेरे मन में कछु ऐसी चाह बसी है। और को आसरो छोड़ दियो प्रभु, तेरे नाम की फेंट कसी है। और को आसरो छोड़ दियो प्रभु, तेरे नाम की फेंट कसी है। छोड़ तुम्हें अब जाऊं कहाँ, छोड़ तुम्हें अब जाऊं कहाँ। जैसे जगत जाल में मीन फंसी है, जैसे जगत जाल में मीन फंसी है। तारो न तारो हमारे प्रभु जी, तारो न तारो हमारे प्रभु जी। या मैं मेरी हंसी ना तुम्हारी हंसी है, या मैं मेरी हंसी ना तुम्हारी हंसी है। दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन। जब से तेरी लगन लगी, मेरे मन की गलियां खिली। जब से तेरी लगन लगी, मेरे मन की गलियां खिली। जब से तेरी लगन लगी, मेरे मन की गलियां खिली। जब से तेरी लगन लगी, मेरे मन की कलियां खिली। अब जाग उठी किस्मत, अब जाग उठी किस्मत। हुआ दर्शन तेरा है, अब जाग उठी किस्मत। हुआ दर्शन तेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। जहाँ संतों का डेरा है, जहाँ संतों का डेरा है, मेरे मन में प्यार तेरा है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए शांत भाव से एकाग्र मन से भगवान की पावन मंगलमय कथा कान रूपी दोने से हृदय रूपी पात्र में समावेश करें। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में 7वें स्कंद के अंतर्गत
कल आपने परम भागवत प्रहलाद जी महाराज की पावन कथा सुनी, जो दैत्य कुल में पला पोसा बड़ा हुआ, संत नारद जी की कृपा प्रसाद से माता कयादु के उदर में ही प्रहलाद जी को आत्म बोध हो गया, भागवत धर्म का बोध हो गया। और छोटी सी उम्र, कनीय अवस्था, 5 वर्ष की उम्र में, और खंबे से नरसिंह नारायण परमात्मा को प्रकट किया और प्रभु ने उनको दर्शन दिया। भगवान की 2 शक्ति है, एक का नाम है अनुग्रह शक्ति और दूसरी का नाम है निग्रह शक्ति। अनुग्रह शक्ति से प्रहलाद का रक्षण किया और निग्रह शक्ति से दैत्यराज हिरण्यकश्यप का संहार किया। किसी भी भाव से जीव का संबंध परमात्मा से जुड़ जाए, परमात्मा उसका कल्याण ही कर देते हैं। आज 8वें स्कंद की पावन कथा आती है और 8वें स्कंद में मनमंत्रों की कथा है। परीक्षित महाराज ने पूछा, गुरुदेव जी, आपने स्वयंभू मनु का वंश विस्तार से आपने सुनाया, जिसमें मरीचि आदि प्रजापतियों ने अपनी वंश परंपरा चलाई। अब आप अन्य मनुओं के वंश की कथा मुझे सुनाइए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, ये वर्तमान श्वेत वाराह कल्प, इसमें 6 मनु बीत गए हैं। पहले है स्वयंभू मनु, जिसमें भगवान यज्ञ अवतार कपिल देव के रूप में आए, माता देहूति को निमित्त बना के सारे संसार के मानव मात्र को आध्यात्म भक्ति योग सांख्य सिद्धांत का निरूपण किया। दूसरे मनमंत्र में वेद सिरा और तुषिता के यहाँ और भगवान विभु नामक अवतार लेकर के आए, भक्तों का रक्षण किया। तीसरे मनमंत्र का नाम है उत्तम मनमंत्र और इसमें धर्म और शूद्रता के यहाँ भगवान सत्यसेन के रूप में अवतार लेकर के आए और भक्तों को दर्शन दिया। चौथे मनमंत्र का नाम है तामस मनमंत्र और तामस मनमंत्र में भगवान हरि मेधा और हरिणी की यहाँ और हरि नारायण के रूप में अवतार लिया और हरि नारायण प्रभु ने गज को ग्रहा के बंधन से छुड़ाया। जैसे ही गज और ग्रहा के युद्ध का क्रम आया तो परीक्षित महाराज ने निवेदन किया, गुरुदेव जी, एक कथा आप विस्तार से मुझे सुनाइए। गज और ग्रहा का युद्ध कब, कहां और कैसे हुआ और हरिनारायण प्रभु ने गजेंद्र को कैसे मुक्त किया, इस कथा को विस्तार से सुनाइए। आसीद गिरवरो राजन, आसीद गिरवरो राजन त्रिकोटा इति विश्रुता क्षीरोदेना वृता श्रीमान योजना युतमुच्छ्रिता। राजन, एक त्रिकूट नाम का बहुत विशाल ऊंचा पर्वत है और उसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई बराबर 10-10 हजार योजन की है। जितना ऊंचा है इतना जमीन में गहराई में है, इतना ही चौड़ा आकार में फैला हुआ है। चारों ओर से क्षीर सागर शोभा को बढ़ा रहा है। क्षीर सागर से बड़ी बड़ी लहरें आती, ऐसा प्रतीत हो रहा मानो पर्वतराज का चरण धोवन कर रहा है। उस त्रिकूट पर्वत की 3 ऊंची ऊंची शिखर है, जो सोना, चांदी
और तांबे से मंडित है। तलेटी में अनेक प्रकार के रत्नों की खान है। तलेटी में घना जंगल है। उस जंगल के बीचों बीच एक सुंदर जल से भरा हुआ सरोवर है। उस सरोवर के चारों ओर अनेक प्रकार के पुष्प से, फलों से लदबद वृक्ष, पेड़ पौधे खड़े हुए हैं। बड़ा सुनहरा, बड़ा सुहावना वातावरण। अनेक प्रजाति के पशु पक्षी जिसमें वास कर रहे हैं और उसी के अंदर एक विशाल का गजेंद्र का वास है। और वो गजेंद्र इतना शक्तिशाली, इतना बलशाली, जिसमें 10,000 हाथियों की ताकत है और बहुत बड़ा परिवार, बहुत बड़ा समुदाय। धीरे 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 आया ग्रीष्म काल, गर्मी का समय, और गजेंद्र को प्यास लगी। सपरिवार उस सरोवर में जल पीने के लिए अंदर प्रवेश किया। जैसे ही गजेंद्र वो हाथी अंदर प्रवेश करता है तो जल जीव ग्राहा मगर ने हाथी के पैर को पकड़ लिया और दोनों में युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों में खींचातानी प्रारंभ हुई। अपने स्वामी को, अपने मालिक को संकट में देख करके सारे परिवार वालों ने सूंड से पकड़ करके हाथी को बाहर निकालना चाहा, किंतु जलजीव ग्राहा इतना बलशाली, इतना शक्तिशाली, उन्होंने पैर को नहीं छोड़ा। तो देखिए, संसार का प्रेम, जब तक स्वार्थ रहता तब तक संसार के व्यक्ति जोड़ा रहता, स्वार्थ निकला सब दूर हो जाते हैं। हाथी को विश्वास है, भरोसा है कि मेरा बहुत बड़ा परिवार है, मेरा बहुत बड़ा जनबल है, मेरी बहुत बड़ी ताकत है, किंतु धीरे 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 सब में कमी आने लगी। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, 5 दिन हुए, सभी को भूख लगी और हाथी को छोड़ छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। अकेला गजेंद्र युद्ध करता रहा। जब तक शरीर में ताकत थी, बल था, युद्ध करता रहा। जलजीव ग्राहा उनको खींचता हुआ जल में अंदर ले जाने लगा, क्योंकि हाथी के पैर से जो रक्त स्राव हो रहा है, खून बह रहा है, वो जलजीव ग्राहा उसको पान करते हुए शक्तिशाली होता चला जा रहा। खींचते खींचते जल में अंदर ले जाने लगा। अब गजेंद्र ने समझ लिया कि मुझे बचाने वाला संसार में कोई नहीं है। परिवार पर विश्वास था, भरोसा वो भी टूट गया। शरीर की ताकत पर भरोसा था, वो भी शिथिलता आने लगी। अब समझ लिया, सुनेरे मैंने निर्बल के बलराम। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब परमात्मा की याद आती है। और गजेंद्र पूर्व जन्म में जिस स्तुति का पाठ किया करते और अंतिम समय याद आई और उन्होंने आर्तनाद किया, जोर से पुकारा परमात्मा को, मादृक प्रपन्न बसपास विमोक्षणाय मुक्ताय भूर करुणाय नमो अनलाय स्वांसेन सर्तन व्रत मनसे व्रतेता प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। हे कालों के काल, हे परमात्मा, आपको मैं प्रणाम करता हूं, आपको मैं नमस्कार करता हूं, आपकी मैं शरण में हूं। महात्मा, ज्ञानी, वैष्णव जन, तपस्वी जन आपके मंगलमय स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित करके और ध्यान मग्न रहते हैं। हे गोविंद, हे नाथ, आप मुझे उस जगह ले चलिए जब काल रूपी मगर ग्रह का बस नहीं चले। आप कालों के काल है। और गजेंद्र ने आर्तनाद किया, जोर से प्रभु को पुकारा, निज बल छल कर हारि गज, निज बल छल कर हारि गज लियो राम को नाम, राकते हरि दुख हरियो माँ कई छोटो पाँव। हाथी के धाये हरि
गज को देखे निराश, हा उछरो निज धाम में थी हाथी के पास। भगवान अपने निज धाम बैकुंठ में सिंहासन पर कभी बैठ जाते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं। कमला लक्ष्मी कहने लगी, नाथ आज कैसे व्याकुल हो रहे हो, कैसे परेशान हो रहे हो, कैसे आप बार बार खड़े होकर बैठ जाते हो। तो प्रभु ने कहा, देवी एक मेरा भगत मुझे पुकार रहा है, मुझे बुला रहा है, किंतु कभी तो मुझे बुलाता और कभी अपनी ताकत को आजमाना शुरू कर देता है। जब गजेंद्र युद्ध करता है तो भगवान बैठ जाते हैं, जब चिल्लाता है भगवान खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पर भगवान एक साथ एक कार्य में अनेक लीला करते हैं। एक बार लक्ष्मी जी ने गरुड़ से कुछ कहा और गरुड़ ने अनसुनाई कर दी, तो लक्ष्मी को बुरा लगा और प्रभु से निवेदन किया कि महाराज ये गरुड़ है ना तुम्हारा सेवक, इसको यहां से निकाल दो, ये ठीक नहीं है, आज्ञाकारी नहीं है। तो प्रभु ने कहा, देवी यदि तुम्हारे कहने पर निकालूंगा तो जगत के लोग ये कहेंगे कि लक्ष्मी की बात का आदर किया और सेवक को निकाल दिया। समय आने दो, तुम्हारी बात का आदर होगा। आज वही समय आया। गरुड़ के मन में अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, तो अहंकार रूपी फोड़ा है और भगवान अपने भक्तों के अहंकार को रहने नहीं देते, उसको समाप्त कर देते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं। गरुड़ के मन में अभिमान आया कि मेरे बिना भगवान कोई कार्य ही नहीं कर पाएंगे, यदि मैं नहीं हूं तो भगवान का काम ही नहीं होगा। जो भी लीला करते हैं तो मेरे आधार पर ही भगवान करते हैं, ऐसा अभिमान गरुड़ के मन में आ गया। तो भगवान इतनी तीव्र गति से दौड़े, सबसे तेज दौड़े गरुड़ की, और गरुड़ से तेज दौड़ता है मन। मन की इतनी तीव्र गति एक क्षण में ही पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगा देता है। एक क्षण में ही कलकत्ता पहुंच जाता है, बॉम्बे पहुंच जाता है, चारों तरफ चला जाता है। तो मन की गति से तेज भी गति से भगवान दौड़े हुए आए। लक्ष्मी ने पूछा, महाराज कहाँ जा रहे हो? हा उच्चारण किया भगवान ने, बैकुंठ में। धी उच्चारण हुआ, इतने में तो त्रिकूट पर्वत के ऊपर आ जाते हैं। पीछे से गरुड़ आया और भगवान गरुड़ासीन हुए, बोले हरि नारायण भगवान की जय। तम भिक्ष पीड़तमजा सहसावतीर्य सहस्रमास सरसा कृपयोज्जहार। भगवान आकाश में गरुड़ासीन होकर के विचार करने लगे। एक तो मुझे बुलाने वाला भगत है जिसका नाम है गजेंद्र हाथी, और दूसरा जिसने मेरे भगत के पैर पकड़ रखे हैं, चरणों में पड़ा हुआ है। जो मेरे भक्तों के चरण पकड़ता है वो भी कल्याणकारी है, उसका भी कल्याण करना है। तो प्रभु ने सूंड पकड़ करके हाथी को जैसे जल से बाहर खींचा, और पैर पकड़ा हुआ गजेंद्र ग्रहा मगर भी साथ साथ जल से बाहर आया, और प्रभु ने दोनों को दर्शन दिया। देखिए, दर्शन करना है, सुंदरता देखनी है तो भगवान की देखिए। भगवान से बढ़कर संसार में कोई सुंदर नहीं है। संसार के व्यक्ति में जो सुंदरता वो भी परमात्मा की देन है। जब इससे चेतना निकल जाती है, प्राण निकल जाते हैं और यही भयावना देखने लग जाता है, और इसको कोई देखना पसंद नहीं करता। तो सुंदरता केवल परमात्मा की है। जब तक चेतना शक्ति हृदय में रहती तब तक संसार को बहाता है, रुचता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण
गोविंद भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। प्रभु ने गजेंद्र और ग्रहा दोनों को दर्शन दिया और भगत के पैर पड़ने वाला, भगत के चरण पकड़ने वाले का कल्याण प्रभु ने पहले किया। अपने हाथ से चक्र को छोड़ा, ग्रह का मस्तक छेदन किया, ग्रह के शरीर से दिव्य ज्योति निकली और भगवान के चरणों में विलीन हो जाती है। और गजेंद्र को दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया। ये माम स्तुवन्ति अनेन अंग, ये माम स्तुवन्ति अनेन अंग प्रतिबुद्धिन शान्तये तेषां प्राणतये च हम ददामि विमलां मति। प्यारे गजेंद्र, आपने संकट में फंस करके जिस स्तोत्र का पाठ किया, मुझे बुलाया, आवाहन किया, इसका नाम है गजेंद्र मोक्ष। जिनके जीवन में आदि व्याधि बीमारी ज्यादा आवे, कर्जा ज्यादा बढ़ जाए, घर में अनेक प्रकार की हलचली होने लग जाए, अनेक प्रकार का विरोधाभास बढ़ जाए, तो प्रतिदिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। जो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जग करके नहा धो करके गजेंद्र मोक्ष का स्तवन करता है, तो उनके जीवन में आने वाली आदि व्याधि सबको परमात्मा दूर कर देते हैं और भगवान उनको निर्मल बुद्धि देते हैं। अशुद्ध बुद्धि से विवेक उत्पन्न होता है, विवेक से सार असार का निर्णय होता है और हृदय में हृदयेश्वर परमात्मा उसका सहजता से मिलन हो जाता है। ऐसा गजेंद्र को प्रभु ने आशीर्वाद दिया। इस कथा को जैसे परीक्षित महाराज ने सुना और पूछ लिया, गुरुदेव जी, ये हाथी और ये ग्रहा मगर ये पूर्व जन्म में कौन थे? इनको हाथी और ग्रहा क्यों बनना पड़ा? सुखदेव स्वामी उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि राजन, ये ग्रहा, ये मगर पूर्व जन्म में गंधर्व राज था और इसका नाम था हूहू। ये गंधर्व उपदेव जाति है। ये देवताओं को संगीत सुनाते हैं, देवताओं को प्रसन्न करते हैं, बड़े सुंदर होते हैं, उपदेव जाति है। तो हूहू नाम के गंधर्व ने विचार किया कि चलो मृतलोक भारत भूमि में और संत महात्माओं का दर्शन करके आऊं और महात्माओं से हंसी मजाक करके आऊं। एक गंधर्वराज आए उत्तराखंड पावन भूमि में। सोन गंगा में देवल ऋषि स्नान कर रहे थे और गंधर्वराज पीछे से जल में डुबकी लगाई और जल के अंदर छिपते हुए आए और आकर के अचानक देवल ऋषि के दोनों पैरों को पकड़ लिया। देवल ऋषि ने सोचा कोई जलजीव ग्रहा मगर है और उछल करके जल से बाहर निकले और दौड़ते दौड़ते दूर जाकर के लौट करके देखा कि ये ग्रहा मगर पीछा तो नहीं कर रहा है। और जैसे देवल ने घूम करके देखा तो गंधर्वराज जल से मुख बाहर निकाल के हा हा हू करके जोर से हंसने लगा। तो देवल ऋषि को बड़ा बुरा लगा और उनको क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अरे गंधर्वराज, तेरा इतना साहस और तुमने मुझे भय में डाला है। ग्रहा जैसा कार्य किया, जाओ अगले जन्म में तुम ग्रहा बन जाओगे, मगर बन जाओगे। गंधर्वराज थर थर कांपते हुए कहने लगे, महाराज, मैंने सब छोटी सी मजाक की, आपने इतना दारुण साप मुझे क्यों दे दिया? इससे छुटकारा मेरा कब और कैसे होगा? देवल ऋषि को दया आई, कहा कि गंधर्वराज, जो शब्द निकल गए वो तो अमिट है, किंतु समाधान में आपको बतला देता हूं, समय के इंतजार करिए। स्वयं हरि परमात्मा आएंगे और तुम्हारा कल्याण करेंगे। आज वही शुभ दिन शुभ घड़ी आई तो प्रभु ने पहले ग्रह का कल्याण किया। बोले हरि नारायण भगवान की जय। इस ग्रह योनि से छुड़ाया
और गंधर्वराज पुनः अपने दिव्य धाम को चले जाते हैं। और ये गजेंद्र हाथी ये पूर्व जन्म में राजा था और ये द्रढ़ देश के पांडवंशी है और इनका नाम था इंद्रदुम्न। इनको रूप का, बल का, पद का, धन का, शक्ति का, वैभव का बड़ा दर्प घमंड था। एक बार वन में चले गए, बड़ी बड़ी जटा बढ़ा ली और तपस्वी का रूप धारण करके बैठ गए। और उसी जंगल में घूमते 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 एक बार अगस्त मुनि आ निकले और अगस्त मुनि को देख करके इंद्रदुम्न ने खड़े होकर के दंडवत प्रणाम नहीं किया, आदर सत्कार नहीं किया, सीताराम नहीं बोला। तो अगस्त मुनि ने समझ लिया ये कोई निगुरा व्यक्ति है, गुरु का लाल नहीं है, ये मनमुखी तपस्या कर रहा है और यदि मेरे दर्शन के बाद अज्ञानी मूढ़ अंधाड़ी रह जाएगा तो संतों की महिमा घटेगी। तो अगस्त मुनि को क्रोध आया और उन्होंने साफ दे दिया, जाओ राजन, तुम्हें रूप का, बल का, तपस्या का बड़ा अभिमान है और अगले जन्म में पशु योनि में चले जाओगे, हाथी बन जाओगे, बैठे रहना, खड़े होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंद्रदुम्न ने कहा, महाराज मेरा कल्याण कब और कैसे होगा कि जो शब्द निकल गया वो तो अमिट है, किंतु समय की इंतजार करनी होगी, ग्रह के बंधन में फंसोगे, तुम आर्तनाद करोगे, स्वयं परमात्मा हरि नारायण आकर के तुम्हारा कल्याण करेंगे। आज वही शुभ दिन शुभ घड़ी आई तो दोनों जो पूर्व जन्म में ऋषि मुनियों के हिसाब से स्थापित थे, आज प्रभु ने दोनों का कल्याण किया। बोले हरि नारायण भगवान की जय। तो इस कथा से सिद्धांत मिलता है, शिक्षा मिलती है कि तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, जो भगवान का भजन करने वाले भगवत भक्त है, संत भगवान है, उनसे कभी मजाक नहीं करनी चाहिए, कभी मखौल नहीं करने चाहिए, कभी उपहास नहीं करना चाहिए, कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं का अनादर सह लेते हैं किंतु भक्तों का अनादर भगवान पे सहा नहीं जाता, इसलिए भगवान का नाम है भक्त वत्सल। तो ये कथा आपने बहुत सुनी है और भी सुन लेंगे, किंतु देखिए अन्य पुराणों में व्यासदेव जी ने लौकिक भाषा का निरूपण किया है और श्रीमद् भागवत महापुराण में समाधि भाषा का निरूपण किया है। तो इस कथा का सार सिद्धांत क्या है और कैसे अपने जीवन में इसको समझे उतारे। देखिए ये मानव शरीर रूपी त्रिकूट पर्वत है और इस त्रिकूट पर्वत की महिमा संसार में जानी जाती है। देवता भी इसके लिए तरसते रहते हैं, बड़े भाग्यमान स्तन पावा, सुर दुर्लभ, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो ये मानव शरीर रूपी त्रिकूट पर्वत है और इसकी 3 ऊंची ऊंची शिखर क्या है? रजोगुण, तमोगुण, सतगुण रूपा है। और ये त्रिकूट पर्वत संसार रूपी सागर से घिरा हुआ है। इसे शरीर के अंदर जीव रूपी हाथी का वास है और जीव रूपी हाथी के पीछे काल रूपी ग्रह मगर लगा रहा है। अनादिकाल से युद्ध चल रहा है और युद्ध चलता ही रहेगा। कब तक? जब तक आत्म बोध नहीं होगा, दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, तब तक युद्ध से विश्रांति नहीं मिलेगी। युद्ध क्या चल रहा है? पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्मना मरना, जन्मना मरना, जन्मना मरना। इस युद्ध से विश्रांति कब होगी? जब हमें सुंदर दर्शन होगा। तो परमात्मा सबसे सुंदर है। जब तक परमात्मा के भजन नहीं करेंगे, परमात्मा का ध्यान नहीं करेंगे, परमात्मा के स्मरण नहीं करेंगे, तब तक ये युद्ध से विश्रांति नहीं होगी। तो आइए बड़े भाव से भक्तों का कैसे रक्षण प्रभु करते हैं एक भजन के माध्यम से सुने। और मैं तो हूँ भगतन को दास, और भगत मारा मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मारा मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास।
बाको मोकु भजे भजू में वाको मोको भजे भजो में बाको मोकु भजे भजू में वाको हर मैं तो वो दासन को दास भगत मेरे हरे हरे भगत मेरे मुकुट मणि ओ मैं तो हूँ भगतन को दास। झूठो खाओ गले लगाओ झूठो खाओ गले लगाओ झूठो खाओ गले लगाओ अरे नहीं जानो जात और बात भगत मारा भगत मारा मुकुट मणि मैं तो हूँ भगतन को दास। हरि बोल। पग चापो और सेज बिछाओ 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 और नौकर बनो हजार भगत मारा हरे हरे भगत मारा मुकुट मणि मैं तो हूँ भगतन को दास। हाको बैल बनो गठवारो हाको बैल बनो गठवारो हाको बैल बनो गठवारो हाको बैल बनो गठवारो और बिन तन भारतवान भगत मारा हरे हरे भगत मारा मुकुट मणि रे मैं तो भगतन को दास। भगत मारा मुकुट मणि मैं तो भगतन को दास। गुरु भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। पांचवें मन मंत्र में जिनका नाम है रेवत, शुभ्र ऋषि और विकुंठा से यहाँ वैकुंठ अवतार प्रभु ने लिया और लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए रमा वैकुंठ बनाया। छठे मन मंत्र का नाम है चाक्षुष मन मंत्र। इसमें वैराज और संभूति की यहाँ भगवान अजित नारायण के रूप में अवतार लिया।
और समुद्र मंथन करवा के देवताओं को अमृत पिलाया और असुर दैत्यों को पराजय हुई। जैसे ही समुद्र मंथन का क्रम आया तो परीक्षित महाराज ने पूछ लिया, गुरुदेव जी इस कथा को विस्तार से सुनाइए। ये समुद्र मंथन कब, कहां, कैसे हुआ और कैसे हरि नारायण प्रभु ने, अजित नारायण प्रभु ने देवताओं को अमृत पिलाया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन एक बार संत दुर्वासा ऋषि वैकुंठनाथ प्रभु का दर्शन करके आ रहे थे। गले में सुंदर पुष्पों की माला। विचार किया चलो स्वर्गादि देवताओं से मिलता हुआ चलो। तो रास्ते में ऐरावत हाथी पर बैठे देवेंद्र इंद्र मिला। दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और अपने गले से फूलों की माला उतार करके इंद्र को पहना दी। इंद्र ने विचार किया, मेरे गले में तो रत्नों का हार है, और दुर्वासा ऋषि के देखते देखते फूलों की माला गले से उतारी, हाथी के मस्तक पर डाल दी और हाथी ने सूंड से माला को उतारा और पैरों में कुचल दिया। तो दुर्वासा ऋषि बड़े विलक्षण स्वभाव के, एक क्षण में तो राजी हो जाते हैं, एक क्षण में नाराज हो जाते हैं। क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे, रुष्टे तुष्टे क्षणे क्षणे, एक एक क्षण में जो परिवर्तनशील है। और उनको क्रोध आया और कुपित होकर के देवताओं को शाप दे दिया, जाओ देवताओं, तुम्हें रूप का, बल का बड़ा दर्प घमंड है, तुम बलहीन श्रीहीन निस्तेज हो जाओगे। साप लगते सारे देवता निस्तेज हो गए। बलि को पता चला और युद्ध की तैयारियां होने लगी। सारे देवता मिलकर के भगवान की प्रार्थना करने लगे। तो देवता सतोगुण प्रधान है और सबने जैसे प्रार्थना की, अविक्रियम सत्यमनंतमाद्यम, अविक्रियम सत्यमनंतमाद्यम गुहाशयम निस्मकल्पतर्क्यम, मनोग्रयानम वचसा निरुक्तम नमामहे देववरं वरेण्यम। भगवान आप अनादि हैं, आप अगोचर हैं, आप मनवाणी से परे हैं, आप सत्य स्वरूप हैं, हमारी रक्षा करिए, हम पर प्रसन्न हो जाइए। तो भगवान ने आकाशवाणी से कहा, देवताओं तुम्हें बार बार मैंने रूप दिया, स्वर्ग का साम्राज्य दिया, सब प्रकार की भोग सामग्री दी, किंतु जो वस्तु फ्री में मिलती है उसका आदर कम होता है। अपने लोकाचार में भी ऐसा होता है, जो वस्तु फ्री में मिलती है उसका आदर हम भी कम करते हैं, और जो मेहनत करके, परिश्रम करके, पसीना बहा करके जो वस्तु प्राप्त की जाती है उसका आदर होता है। तो प्रभु ने कहा, देवताओं उपाय में बतला देता हूं। आप एक ही बाप की संतान हो, कश्यप की संतान, मां तुम्हारी अलग अलग है, और दोनों दल मिलो, दैत्य और असुर जो तुम्हारे भाई है उनसे तुम मिलो। तो देवता बड़े स्वार्थी है, बलि के पास गए, जाके प्रार्थना करने लगे, भैया एक बाप की संतान है, माओ से वाले भैया हैं, हम दोनों मिलकर के रहें और ऐसा करें कि समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को उठा के लावें। तो प्रभु की आज्ञा श्रोधारी करके दोनों दल तैयार हुए, मंदराचल पर्वत को उठा के लाए, समुद्र में स्थापित किया, वासुकी नाग का आवाहन किया, डोरी के रूप में लिपट गए, सारी औषधि वनस्पति समुद्र के जल में डाल दी और दोनों दल मिलकर के मंथन करने लगे। उसमें शर्त है कि भैया जो अमृत निकलेगा तो दोनों आधा आधा बांट लेंगे। अब जैसे ही मंथन शुभारंभ हुआ तो देखिए निराधार मन सागर में डूब जाता है। कोई न कोई आधार चाहिए, मंत्र का आधार चाहिए, मूर्ति का आधार चाहिए, गुरु का आधार चाहिए।
बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। तो निराधार जैसे ही पर्वत जल में डूबने लगा, सब देवताओं ने मिलकर के प्रार्थना की और भगवान अनेक योजन विस्तार कछुए के रूप में प्रकट हुए। बोले कच्छप नारायण भगवान की जय। कच्छप नारायण प्रभु समुद्र के जल में अंदर प्रवेश करके मंदराचल पर्वत को अपने पीठ के ऊपर रोक लिया। अब आधार कच्छप नारायण बने। देवताओं में शक्ति भगवान की, दैत्यों में शक्ति भगवान की, नीचे कच्छप नारायण आधार बने। अब ऊपर से पर्वतराज डुगलने लगा, हिलने लगा। पुनः देवताओं ने प्रार्थना की और भगवान हजार भुजाधारी हरि रूप में, अजित रूप में प्रकट हुए। हजार हाथों से पर्वत को चारों ओर से रोक लिया। सारी प्रभु में लीला और मंथन करते 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 जल का विकार हलाहल जहर विष के रूप में प्रकट हुआ। और विष की ज्वाला जब उबलने लगी, तीनों लोकों में त्राही त्राही मचने लगी, तो भगवान ने कहा देवताओं डरो नहीं, जल्दी से जल्दी तुम दौड़े दौड़े जाओ और देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करके लाओ। सारे देवता गए और भोले बाबा से प्रार्थना की। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणा पन्ना त्रैलोक्य दहना द्विषाद। हे देवादिदेव, हे जगतबंद, हे आशुतोष, हे कृपालु, हे दीनबंधु, त्राहि माम, हम आपकी शरण में हैं। आप जल्दी से जल्दी सागर के पास चलिए और विष का पान करिए। भवानी कहने लगी देखो जी, परोपकारा सताम विभूतया, महापुरुषों का अवतार ही परोपकार के लिए होता है। नदी परोपकार के लिए बहती है, वृक्ष परोपकार के लिए खड़े रहते हैं, किंतु कोई सीमा होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए। परोपकार करिए, बहुत अच्छी बात। देवता बड़े स्वार्थी है। जब जहर निकला है तो ये गिड़गिड़ा रहे हैं, डंडोते लगा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं। और जब अमृत निकलेगा तो कोई नौता भी नहीं देगा। भोलेनाथ ने कहा कोई बात नहीं भवानी, में जाऊंगा, संसार के सामने संकट है। और भोलेनाथ सागर के समीप आए। ततः करतले कृत्य व्यापी महालहलम विषम अभक्ष्यन् महादेवा कृपया भूत भावनः। अपनी अंजलि में सारे जहर को इकट्ठा करके भर लिया और भोलेनाथ ने जैसे ही विष को अपने मुख के लगाया और खींच करके मुख में इकट्ठा किया, गले में पहुंचा, पेट में उतरने वाला है। और भोलेनाथ को अपने इष्टदेव प्रभु श्री राम कृष्ण की याद आई कि हृदय में मेरा हृदयेश्वर परमात्मा विराजमान है, सुकोमल स्वरूप है, उनको पीड़ा नहीं होनी चाहिए। तो जहर को मुख में नहीं रखा, पेट में नहीं उतारा और बीच कंठ में ही रोक लिया, गले में रोक लिया। तो प्रभु का कंठ नीला पड़ गया, नाम हुआ नीलकंठ महादेव। बोले नीलकंठ महादेव की जय। ऐसा क्यों किया? इसका भी सुंदर भाव है कि भोलेनाथ जगत के प्राणियों को आदर्श उपदेश देने के लिए जहर को कंठ में रोका। देखिए, शब्द उत्पन्न होता है हृदय में, शब्द का स्थान है हृदय। और शब्द दो प्रकार का होता है, अमृतमयी शब्द और जहरीला शब्द, ठंडा शब्द, गर्म शब्द, मीठा शब्द, कड़वा शब्द। और इसका आधार है हृदय। यदि जहरीले, कड़वे, गर्म शब्द को आप हृदय में रखेंगे तो हृदय को जला देगा, हृदय को कलुषित कर देगा। तो ऐसे बुरे शब्द को हृदय में नहीं रखिए। यदि उसको मुख में लाएंगे तो आपकी भी वाणी गंदी हो जाएगी और वाणी से दूसरे को सुनाएंगे, उसके भी हृदय को दुख पहुंचाएगा। इसलिए ऐसे बुरे शब्द को, कड़वे शब्द को आप दूसरे को नहीं सुनाइए। तो क्या करें कि उसको बीच में रोक लीजिए,
पेट में भी मत रखिए, मुख में न आने दीजिए, गले में रोक लीजिए, न आपका बिगाड़ होगा न दूसरे का बिगाड़ करेगा। तभी तो कहा है ना कि बोलने से पहले सतोल लेना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। जो शब्द हमको अच्छा लगता, प्रिय लगता है, सारे संसार को अच्छा लगता है, भाता है। जो शब्द हमें अप्रिय लगता है, बुरा लगता है, वो सबको बुरा लगता है। हम तो चाहे सम्मान और दूसरे को गाली गलौज दे करके व्यवहार करे, कदापि अच्छा नहीं होगा। उससे दुख और संकट जीवन में आते हैं। इसलिए भोलेनाथ ने जहर को कंठ में रोका, नीलकंठ नाम पड़ा और भोले बाबा को नींद आने लगी, झपकियां लगने लगी। भगवान हरिनारायण प्रभु ने कहा, देवता विलंब न करिए और सागर से घड़े भर भर के जल लाओ। देवता दौड़े दौड़े गए और घड़ा भर भर के जल लाए और भगवान भोलेनाथ के सिर के ऊपर अभिषेक शुरू हुआ। हजारों घड़ों से देवताओं ने भगवान का अभिषेक किया। तभी से सहस्त्र घट ये पूजन प्रारंभ हुआ। जो सहस्त्र घटों से, सहस्त्र धारा से भोले बाबा का अभिषेक किया जाता है, तो भोले बाबा प्रसन्न होकर के उनकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। बोले भोले बाबा की जय। आइए ऐसे देवादिदेव महादेव के पावन स्वरूप को हृदय में विराजमान करते हुए श्रावण का महीना, आइए उनसे